जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैतपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो फाइनल एग्ज़ाम अर्धवार्षिक एग्ज़ाम जो होने वाला है और जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 तारीख को आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है और उसके लिए जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए ये तीसरा है, सोशल साइंस का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बना दिया है, सभी को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जाए। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आपको यहाँ पे पूछा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये हुआ था 1757 में, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या मंगाते थे। तो क्या मंगाते थे, तो सोना और चांदी मंगवाते थे। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है तो देख कर जाइएगा, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था। तो कितना भाग जमा किया जाता था, तो 10/11वां भाग। ठीक है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्ती को लागू किया था। तो ये जो लागू किया गया था, ये अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। नेक्स्ट है माहलदार शब्द किससे संबंधित है। तो माहलदार शब्द जो है वो संबंधित है, मुखिया से संबंधित है, याद रखिएगा। किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था। तो किस व्यवस्था के तहत होता था, तो ये होता था महालवाड़ी व्यवस्था के तहत होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, ये आपको बतानी है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था टॉमस मुनरो ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था। तो ये जो शुरुआत हुआ था चंपारण बिहार में हुआ था। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल है हमारा कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया था। तो बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो नदिया जिले से शुरू हुआ था। नील विद्रोह जो है बंगाल में नदिया जिले से हुआ था। यूरोप के बाज़ार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी थी। तो यूरोप के बाज़ार में नील वस्तु की जो मांग बढ़ने लगी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास से प्रारंभ किया गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त को जो जाना जाता है वो जागीरदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय नील की गुणवत्ता कैसी थी। तो भारतीय नील की जो गुणवत्ता थी वो उच्च थी। कैसी थी, उच्च थी। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स को जो है आपको ऑब्जेक्टिव बना करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको देख कर जाइएगा। जैसे यूरोपियन देशों में कपड़ों के रंगने के लिए डैश नाम के पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। तो कौन से, तो वोड नाम के पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे वोड भरिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा कि प्लासी के युद्ध में डैश की विजय हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। ठीक है, तीसरा है नील विद्रोह पहला डैश विद्रोह था। तो नील विद्रोह पहला किसान विद्रोह था। यहाँ पे क्या भराएगा, किसान भराएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा है आपका रैयत को अपनी जमीन डैश का चौथाई हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। अब जो मालिक था उसको कितने ज़मीन पर खेती करनी थी, तो 1/4 में। यहाँ पे 1 भरिएगा। ठीक है, 1/4 हिस्से में। पांचवा सवाल है आपका यूरोप के लोग भारतीय डैश से रंगे कपड़े पहनना पसंद करते थे। तो नील, भारतीय नील से रंगा हुआ कपड़ा पसंद करते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग अस्थाई बंदोबस्त में सबसे अधिक हानि डैश को हुई, किसको हुई ये आपको बतानी है। तो किसानों को हुई थी हानि। किसको हुई थी, किसानों को। सबसे अधिक हानि जो हुआ वो किसानों को हुआ। क्वेश्चन 17 में 1793 में डैश बंदोबस्ती बंगाल, ठीक है, बंगाल में लागू की गई। तो कौन सा जो लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त। कौन सा लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत डैश होता गया। और भारत क्या होता गया, गरीब होता गया। इंग्लैंड अमीर होता गया और भारत गरीब होता गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक डैश बन गया। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक क्या बन गया, जमींदार बन गया। क्या बन गया, जमींदार, जमींदार बन गया। नेक्स्ट है आपका नील की जड़ें गहरी होने के कारण वह मिट्टी की डैश शक्ति खींच लेती थी। कौन सी शक्ति, तो उर्वरा शक्ति, उर्वरा।
ठीक है, उर्वरा शक्ति क्या कर लेती थी, खींच लेती थी। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यूट्यूब नोटिफिकेशन बहुत कम जाता है, तो आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या फिर आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।